उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पर गए थे। उसके बाद से लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी में विधायक दल की एक बैठक हुई थी जिसमें शिवपाल सिंह यादव को बुलाया नहीं गया था और एक खासा नाराज इससे शिवपाल सिंह यादव नज़र आ रहे थे और उन्होंने ये बात भी कही थी कि मैं लखनऊ से निकल रहा हूँ, इटावा जा रहा हूँ, जनता के बीच का नेता हूँ, जनता से बात करूँगा, फिर आगे के फैसले लूँगा। हालांकि वो आगे क्या फ़ैसला लेंगे इस बारे में वो अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं पार्टी के वो आए हुए हैं, कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर बैठक हो रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थाम सकते हैं, उन चर्चाओं पर क्या विराम लगेगा, क्या सच में शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। शिवपाल सिंह यादव कमरे में मौजूद हैं, सामने जो आप कैमरा देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ खास लोगों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से हलचल तेज हो गई है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, कार्यकर्ताओं का आना लगातार जारी है क्योंकि 2022 के इस चुनाव में शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ गए थे। रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी की, ज़मीनी नेता हैं, उस वक्त के नेता हैं जब संचार के भी साधन नहीं थे। शिवपाल सिंह यादव के कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके की बैठक है, किस बैठक में? अभी हम लोगों को बुलाया गया, अब जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जाने वो बताएंगे, वो करेंगे। हम लोग चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हो सकता है, अगर जाएंगे तो आप समर्थक साथ हैं? बिल्कुल, जी जान से जान दे देंगे उनके पीछे, और क्या। देखिए, तमाम समर्थक हैं शिवपाल सिंह यादव के। जब समाजवादी पार्टी से वो अलग हुए थे उसके बाद में कहीं ना कहीं उनके लगातार साथ रहे और उनके हर फैसले में साथ रहने की बात कर रहे हैं। और भी अन्य नेता हैं, वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की बैठक है, किस लिए बुलाया गया? देखिए, ये बैठक नहीं है, ये विचार मंथन है। ये बैठक नहीं है सुख, और इसमें ये राय ली जा रही है कि क्या किया जाए, अगला कदम क्या हो, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्य नेता है, मैं प्रवक्ता हूँ। ये इसीलिए बुलाया गया है कि हम आने वाले दिनों में हमारी जो पार्टी है उसको किस तरीके से मजबूत करें। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन 10 मार्च को नतीजे जो आए वो फेवर में नहीं आए। कल शिवपाल जी योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके आए, चर्चाएँ हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी माननीय शिवपाल सिंह के बहुत पुराने मित्र हैं। आपने देखा होगा जब ये सरकार थी तब भी उनका आना जाना रहता है। तो एक नए मुख्यमंत्री को बधाई देना कोई गलती बात नहीं है। उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने बधाई स्वीकार की है। अब वो बधाई की है, दी है, और क्या इसके पीछे कोई रहस्य है वो तो हमारा नेता बताएगा। लेकिन आने वाले दिनों में आपको चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक फैसला हमारे नेता लेंगे। अभी बता दीजिए सर, आश्चर्यजनक फैसला। वो तो नेता ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते। अच्छा, एक सवाल है, 2022 के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के आप साथ थे। शिवपाल जी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी की, उस समय के नेता हैं जब संचार के इतने साधन नहीं होते थे, डोर टू डोर जाना पड़ता था कार्यकर्ताओं से मिलने और सबको एक सूत्र में बांधे थे। क्या इस 2022 के चुनाव में नेताजी के अनुभव का, इनके विचारों का अखिलेश यादव ने उपयोग नहीं किया, उनकी सलाह नहीं मानी गई? ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने नहीं मानी, बाप बेटा का मामला है। नहीं, मैं शिवपाल सिंह जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, इन्होंने जो राय दी वो कितनी मानी गई आप लोग ज़्यादा जानते हैं। ये तो चाहते थे और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आए और इसके लिए उन्होंने अपने बेटे की टिकट की कुर्बानी की, अपने तमाम उन साथियों की कुर्बानी की जो कि पूर्व मंत्री थे और बहुत वरिष्ठ पूर्व सांसद थे। उन्होंने सोचा किसी भी तरीके से सरकार बने। मैं जब भी उससे पूछता था तब यही कहते थे कि राजेश, सरकार बनना ज़रूरी है, ये सीटें तो आज कल का है मसौदा, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि साहब, सरकार तो वो अच्छी होती है जो आपका ध्यान रखे। तो इस पर वो निर्णय क्या लेंगे ये तो वही बता सकते हैं। आने वाले कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा। नेताजी से क्या बातचीत हुई है दिल्ली में, कुछ जानकारी है आपको? आशीर्वाद लिया। नेताजी केवल आशीर्वाद देने के लिए है, वो बड़े भाई है, आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जिस तरीके से समर्थक हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 दिन बाद कुछ ऐसा कदम होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आश्चर्यजनक होगा, चौंकाने वाला होगा। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के जितने भी समर्थक हैं उनके हर फैसले में उनके साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।